नमस्कार जी। मैं आज आपके सामने एक बात साझा करना चाहता हूं और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो हमारा साधनगर न्यूज़ चैनल है, जो खासकर सिर्फ आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनकी समस्याओं को सुनकर ऊपर विभाग में पहुंचाने के लिए बनाया गया है। ये किसी नेताओं का चैनल नहीं है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और साधनगर पालम में हर जगह इस वीडियो को फैलाएं ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, हमारा मनोबल बढ़े कि हाँ भाई लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात है जब भावना गौड़ ने पहला इलेक्शन लड़ा था, चुनाव लड़ा था, लेकिन वो धर्मदेव से हार गई थी। उसको शायद 38,000 के आसपास वोट मिली थी। फिर दोबारा इलेक्शन हुए, ज़्यादा दिन सरकार नहीं चली, वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर बनाई थी, ज़्यादा दिन सरकार नहीं चली, तो दोबारा इलेक्शन हुए। तो जब दोबारा इलेक्शन हुए तो भावना गौड़ को फिर टिकट मिली और भावना गौड़ के सामने धर्मदेव सोलंकी थे, जो पहले से ही 2-3 बार रह चुके थे एमएलए पालम के। हालांकि धर्मदेव 4 बार एमएलए रह चुके पालम के 20 साल, लेकिन विकास ना के बराबर उन्होंने किया है। उनका तो बस एक ही सिद्धांत है, अपने लस्सी पियो और फार्म हाउस में जाके सो जाओ। तो अब मैं आता हूँ भावना गौड़ पर। पहले इलेक्शन में हार गई थी, अब वो आया दूसरा इलेक्शन, तो मैंने देखा कैंडिडेट, मेरे को लगा नहीं है थोड़ा काम करेगी ये। धर्मदेव को हम देखते आ रहे हैं, धर्मदेव कुछ कर नहीं रहा। जो कांग्रेस कैंडिडेट था, मुझे लगा था कि ये जीत नहीं पाएगा, तो हम ऐसा कैंडिडेट चाहते थे जो काम कर सके और वोट तो हमें देना ही था। देखो, इन तीनों में से चुनना तो हमारी मजबूरी कह लो या कुछ और कह लो कि हमें वोट देने, चुनना तो किसी एक को था। तो भावना गौड़ के पास गया, मैंने शर्त रखी, देखो बहन जी, आपको मैं साधनगर से अच्छी खासी वोट दिलवा दूंगा, लेकिन बदले में आपको काम करना पड़ेगा, जनता की सुननी पड़ेगी। भावना गौड़ तैयार होगी। तो ये शहीद भगत सिंह पार्क के पास की बात है। उस वक्त जो मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में केजरीवाल की स्पीच सुनाई जाती थी, वहाँ मैंने वो लगवा दिया। भावना गौड़ खुश हुई कि मैं इधर की कैलाशपुर की तरफ भी प्रचार करने लगी, कपिल मेरे साथ है, भावना गौड़ को मैंने साथ दिया। तो इसी बात को ले, क्योंकि मैं इसलिए खुश था कि भाई जनता की सुनेगी, जनता की पूरी रोड से, ये जो मंगलापुर रोड कनेक्ट है, इस रोड से होके जाते थे। तो मैं कई बार जब टैंकरों की एकदम से डिमांड आती थी, लोगों को पानी चाहिए होता था, इमरजेंसी होती थी, तो मैं रोड पे जाके कुछ टैंकर ले आता था। कहीं और जा रहे होते थे, लेकिन मैं ले आता था क्योंकि यहाँ इमरजेंसी है, जैसे अस्पताल में एम्बुलेंस होती है, तो मैं ले आता था। उसके बाद जिन घरों को पानी के टैंकरों की जरूरत थी, वो लोग भावना गौड़ के पास जाने लगे कि जब कपिल जी के यहाँ से आए हैं जी, कपिल जी के यहाँ से आए हैं, टैंकर भेजो जी, टैंकर भेजो। भावना गौड़ इस बात तो बिरज गई। एमएलए मैं हूँ, साधनगर से जो भी आता कपिल जी का नाम लेता। भाई बात तो सीधी सी है, उन्होंने मेरे विश्वास पर वोट भावना को दिया था और मैंने भावना के विश्वास पर वोट उसको दिया था, तो काम के लिए मुझको ही तो बोलेंगे, क्योंकि भावना गौड़ जो एमएलए थी और जो जनता थी उनके बीच कड़ी तो मैं था, तो वो मुझे बोलेंगे क्योंकि मेरे कहने से वोट दिया, और मैं भावना गौड़ को बोलूँगा क्योंकि भावना गौड़ को मैंने इस विश्वास के साथ जितवाया कि हाँ वो काम करेगी। तो उस वक्त तो भावना गौड़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई नई दुल्हन होती है। नई दुल्हन का पता कैसे चलता है अच्छी है ख़राब है। 1 महीने तक तो दुल्हन बिल्कुल ऐसे रहती है गऊ की तरह, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो ये पता नहीं चलता, लेकिन 1 महीने तक वो गऊ की तरह रहती है। तो शुरुआती दिनों में भावना गौड़ ने काम किए, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि जो भी साधनगर से आता है कपिल का नाम लेता है, तो इस बात से वो बिरज गई। एक दिन से मेरे पानी का टैंकर रोक लिया। तो मैंने पूछा, भाई पानी का टैंकर क्यों रोका, क्यों नहीं भेजा इस एड्रेस पे? कह रहे एमएलए साहब ने मना किया। मैं उसी वक्त भावना गौड़ के घर पहुंच गया, उसके ड्राइंग रूम में चला गया। उस वक्त वहाँ पर बैठे हुए थे रतनलाल कौशिक, अब तो वो है नहीं हमारे बीच, और कालू प्रधान और भावना गौड़। मैं भावना गौड़ पे चिल्लाया, सीधा बोला मैं, उसका कोई लेके थोड़ी खा रखा। मैंने कहा ये बता, जब इलेक्शन ने पूरी मदद करी थी तो मेरे लोगों को पानी का टैंकर क्यों नहीं पहुंच रहा? कह रहा जो भी आता आपका नाम लेता है। तो मैंने कहा लेंगे मेरा नाम, मेरे भरोसे पर वोट दिया है। उसी वक्त बीच में उसका बाप बोल पड़ा। हालांकि उसका बाप भी अभी दुनिया में नहीं है, खैर जिंदा रहते हैं तभी थोड़ा मन बुरा होता है। तो भगवान उनके पिताजी को शांति दे, आत्मा को शांति दे। तो उसका पिताजी बीच में बोल पड़े। मैंने कहा सुनो जी, भाऊ जी, अगर चाहते हो ना इज्जत से बात करूं, जहां खड़े हो ना वहीं
खड़े रहो, जम जाओ वहीं। मैं एमएलए से बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने नहीं आया। मेरी भानुगौड़ की अच्छी खासी बहस हुई, तो इसी वक्त रतनलाल कौशिक जी और कालू प्रधान जो थे, कालू प्रधान को पता था मैं क्या हूँ, कि भाई प्यार से बात करोगे तो प्यार से बात करूँगा, लेकिन जब मैं अपनी जीत पे आ गया तो मैं ये नहीं देखता सामने कौन है। वो तो सिर्फ एक एमएलए थी, मैं तो अच्छे से भिड़ जाता हूँ। तो कालू प्रधान ने मेरी कोली भरी और मुझे कोली भर के बाहर लेके फिर उसने बताया भानुगौड़ को कि बहन जी आप इससे मत लो, ये है कपिल परशुराम, ये अपनी वाड़ी पर आ गया तो आपको सीट छोड़नी पड़ जाएगी। वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये यार मुझे पता था भानुगौड़ को टिकट नहीं मिलेगी, उसकी इतनी कंप्लेंट मारी, जब भी मेरा नाम सुनते हैं ना उसकी आंखें लाल हो जाती है। हर जगह कहती कपिल परशुराम तो मेरा कट्टर दुश्मन है। हाँ भाई हूँ, जो जनता का दुश्मन हो मेरा दुश्मन। उसकी टिकट कटने का कारण नहीं था, मैंने उसकी हद से ज़्यादा कंप्लेंट ऊपर तक कर दी थी। उसकी छवि एक तरह से धूमिल हो गई थी एरिया में, इसलिए इस वक्त, वरना आप ही बताइए जो 10 साल से सिटिंग एमएलए उसकी टिकट कोई काट सकता है? उसकी टिकट इसी बेस पे काटी गई थी, किसी छवि खराब हो रखी है। तो ये थी भावनागौड़ की कहानी। अब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। धन्यवाद।